मुंबई के ठाकुरद्वार रोड पर निमानी बाड़ी में आयोजित श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के दूसरे दिन का शुभारंभ माता ललितांबा के पूजन के साथ हुआ। श्रद्धालुओं और भक्तों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य अतिथियों में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह शामिल हुए। बता दें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वाराणसी से आए विद्वान पुरोहितों ने श्री गणपति सहस्त्रनाम पाठ का आयोजन किया। इसके बाद माता ललिता का अभिषेक कुमकुम और श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों के साथ किया। यह अनुष्ठान भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया है। सुनिए वहां मौजूद गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। कंप्लेन हुई और उनसे भी दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ करने वाली है। मामला जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। देखिए, पूरे सत्र को राहुल गांधी जी एलओपी है, संवैधानिक पद पे है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो अशोभनीय हरकत। कभी सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करते, सबको अधिकार है धरना देना, शॉटिंग स्लोगन करना, लेकिन ये जानबूझ करके बगल से रास्ते से नहीं जा करके बीच से जाके प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का मुक्की में गिराना, उस अभी तक आईसीयू में भर्ती है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था, और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। तो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए उन पर केस। अमित शाह माफी मांगे, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन की पार्टी के सभी लोग मांग कर अमित शाह माफी मांगे, गलत बात। देखिए, अमित शाह जी के वीडियो को 12 सेकेंड, जो 92 मिनट 92 मिनट्स का वीडियो है, उसको उन्होंने 12 सेकेंड में काट करके जब पूरा भावार्थ देखते हैं अमित शाह जी के ऊपर, ये हमारे गांव की कहावत है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विपक्ष ने एक बार संविधान कह के इलेक्शन में सफलता प्राप्त की, तो वो हम तो बिहारी हैं, कहा जाता है कि पड़कल पाड़े घी खिचड़ी, तो वो उसी से लगे हुए उन्होंने इसको इशू तो हम बनाएंगे। जो नेहरू खानदान और कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, अपमान केवल उनको भारत रत्न नहीं दिया, नेहरू को दिया, ये अपमान नहीं, इंदिरा जी को दिया, इनको नहीं दिया, ये केवल अपमान नहीं, राजीव गांधी तक को दिया, बाबा साहेब को भारत रत्न भी नहीं दिया। वही नहीं, नेहरू सब दिन बाबा साहेब अंबेडकर को एक पत्र लिखा जो अभी प्रकाशित हुआ है, उस पत्र में उन्होंने किसी से कहा ये देश विरोधी भी है। तो ये बाबा साहेब को चुनाव में हराने की कोशिश की। अब वोट के लिए कांग्रेस बाबा साहेब की नैया पकड़ कर के पार होना चाहती है। मैं गांव-गांव में सारे करतूतों को दिखाने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा, और बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर जो इन्होंने पाप किया है, उस पाप में जल करके ये कांग्रेस पार्टी खाक हो जाए। जी को जो है अगले चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे नेता हैं, इसलिए कोई गलत बात नहीं हुई है। स्वाभाविक है, हम चुनाव लड़ेंगे। 2025 में हम एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। हमारे सभी वर्ग, सभी समाज
हम कोई समीकरण नहीं बनाए हैं लालू यादव की तरह कि माई समीकरण। पूरी विपक्ष मुसलमानों के वोट के लिए वो कोई भी कुकर्म, कोई भी तुष्टीकरण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, संतुष्टिकरण की राजनीति करती है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है पूर्वांचल वालों के साथ क्या सही है अरविंद केजरीवाल का बयान। ये दिल्ली के चुनाव में भ्रम केजरीवाल ना फैलाएं। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, और बिहार के, यूपी के, उत्तराखंड के जो पूर्वांचली हैं, झारखंड के वो पूर्वांचली हैं, और उसमें 99% हिंदू समाज से है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है राष्ट्र धर्म है और इसकी हमें सभी लोग आते हैं, इसकी सुरक्षा करना चाहिए। उनके स्टेटमेंट को आप किस तरह देंगे योगी आदित्यनाथ? देखिए, योगी आदित्यनाथ एक बैरागी भी हैं, एक संत भी हैं, और भारत का धर्म अगर है राजनीतिक रूप से व्याख्या करें तो भी, और सांस्कृतिक रूप से व्याख्या करें तो भी सनातन ही भारत का धर्म है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय कहता है, वसुधैव कुटुम्बकम कहता है। इससे बड़ा धर्म लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता।